तो जब से ये सरकार आई है तब से एक एक को गर्दन काट रही है, एक एक चीज को जैसे ना मतलब तलवार लेके खड़े हैं, एक एक चीज को हटाने पे लगे हुए हैं। कोटीवारी का काम करता था वो भी छूट गया है। हक पे डाका नहीं डलेगा, नहीं डलेगा, नहीं डलेगा। हक पे डाका नहीं डलेगा, नहीं डलेगा, नहीं डलेगा। राशन कार्ड लागू करो, लागू करो, लागू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम गुरुग्राम के लघु सचिवालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आज गुरुग्राम की कई जगह से क्षेत्र वाइज अलग अलग जगह से महिलाएं एकत्रित हुई और उन्होंने हर वार्ड की अपनी एक समस्या ऐसी रखी जो वास्तव में एक सरकार को सोचने पर मजबूर करती है। उन लोगों के आय से ज़्यादा उनकी इनकम कैसे दिखा दी जाती है, उनके साथ में उनको जो बीपीएल जो कार्ड होते हैं उनके लिए कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो गरीब वास्तव में महिला हैं, जो अपनी समस्या को आज लेकर तकरीबन 200 से अधिक लोग महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई, जिन्होंने अपनी अपनी एक समस्या रखी। हमारे बीच में उषा सरोव मौजूद है। उषा जी, जिस प्रकार से जो आज आपने कार्यक्रम रखा, यहाँ पर जो पहचान पत्र जो बनाया जा रहा है, फैमिली आईडी, उसको लेकर वहाँ पे कहाँ ऐसी गड़बड़ी हो रही है जिससे कि आज 200 महिलाओं को आज डीसी कार्यालय के बाहर आना पड़ा? देखिए, ये जो महिलाएं हैं ये काफ़ी गुस्से में आई हैं। आज सैकड़ों की तादाद में गुड़गांव के डीसी के कार्यालय के बाहर महिलाओं ने धरना दिया है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में। महिलाओं का जो गुस्सा था वो ये है कि अभी पिछले दिनों सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर 9,30,000 राशन कार्ड काटे हैं और वो जो राशन कार्ड है, जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। हालांकि सरकार तो इसको परिवार पहचान पत्र का नाम दे रही है, लेकिन जो महिलाएं आई हुई थी वो नीचे से ये बोल रही थी ये परिवार पहचान नहीं, ये परिवार परेशान प्रोग्राम है सरकार का, परेशान करने का। तो ये जो परिवार पहचान पत्र जो लागू किया है साथ में कि फैमिली आईडी, जिसमें 1,80,000 से कम आमदनी होगी जिस परिवार की, उसको जो है हरियाणा सरकार राशन डिपो के माध्यम से उनको राशन कार्ड बना के देगी, राशन मिलेगा उस पर। उनको जो है आयुष्मान कार्ड देगी, उनको जो है अलग अलग तरीके की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो देगी। लेकिन जब हमने लोगों के बीच में जाके देखा तो असल में जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस राशन कार्ड से उनके राशन कार्ड काट दिए गए। और ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली आईडी सरकार जो कह रही है कि 1,80,000 इनकम होनी चाहिए, उसमें डिक्लेयर्ड है 1,80,000 से कम है आमदनी कई राशन कार्ड फैमिली कार्डों में, लेकिन उनके भी कार्ड नहीं बने। और दूसरा ये है कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालांकि आमदनी है ही नहीं, बहुत कम है, कोई विधवा महिला है, गरीब महिला है, रेहड़ी लगाने वाली, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं आप देखेंगे कि रेहड़ी लगाने वाली महिला जो रेहड़ी लगाती है उसका पति शुगर से ग्रस्त है और वो किराए के मकान में रह रही है, उसको सिर्फ एक 5 किलो गेहूँ मिलता था। आप ये देखिए कि इस देश की जनता 5 किलो गेहूँ उसको मिल रहा था, उससे भी थोड़ा संतुष्ट थी, कुछ तो राहत उसको मिलती थी। इतनी महंगाई जो है, एक तरफ आप देखिए कि आटा जो है वो 40 रुपये से 1 किलो आता है और एक परिवार जिसका परिवार में 6 लोग हैं वो उसका कैसे गुजारा हो सकता है? तो वो इतना संभव नहीं है 40 रुपये का आटा खरीद के ले सके और अपना घर चला सके। एक तरफ तो राशन वितरण प्रणाली जो है सरकार, जो पहले आप देखेंगे कि पहले आज से 20 साल पहले लोगों को, सबको, चाहे वो अमीर था चाहे वो गरीब था, सबको राशन कार्ड पे राशन मिलता था और उससे कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होता था और कोई भी आदमी ये नहीं करता था कि मेरा खा लिया मैं रहेगी मेरा है। सबका एक जैसा राशन कार्ड था, राशन कार्ड से राशन मिलता था। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है देश के अंदर 2014 के बाद, तब से आप देखिए कि 2014 में ये बोल रहे थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब लाओ मोदी सरकार। 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1100 हो गया। और जो राशन डिपो से जो लोगों को ये राशन कार्ड बने हुए थे, इस पे भी पहले क्या था, 2014 से पहले उस पर सरसों का तेल मिलता था, दाल मिलती थी,
चीनी मिलती थी, गेहूं मिलता था और नमक मिलता था, बीच में चावल भी मिल जाते थे। तो जब से ये सरकार आई है तब से एक एक को गर्दन काट रही है, एक एक चीज़ को जैसे ना मतलब तलवार लेके खड़े हैं, एक एक चीज़ को हटाने पे लगे हुए हैं। इन्होंने पहले दाल गायब कर दी, फिर इन्होंने सरसों का तेल ख़त्म कर दिया, इन्होंने मिट्टी का तेल ख़त्म कर दिया, नमक तेल ख़त्म कर दिया, चावल ख़त्म कर दिए, चीनी जो है वो 2 किलो मिलती थी वो भी 1 किलो पे कर दी। यानी कि एक तरफ हम कहते हैं कि स्वस्थ और मतलब सुंदर समाज बने, हमारा सुंदर देश, स्वस्थ देश बने, दूसरी तरफ जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो खाने की चीज़ चाहिए, जो एक मौलिक अधिकार है, उसको भी सरकार छीन रही है। तो इसमें जायज़ है कि लोगों का गुस्सा तो बढ़ेगा। इसी गुस्से को लेकर के आज हम उपायुक्त कार्यालय पे आए थे और हमने एडीसी को अपना मांग पत्र दिया है। और जो फैमिली आईडी है जिसके अंदर इतनी हज़ारों गड़बड़ियां हैं कि आप देखिए कि एक स्कूल में 10 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी इनकम भी 8,000। एक विधवा महिला है वो 65 साल की है, उसको बोल रहे हैं कि आपने सरकारी एम्प्लॉइज है। उषा जी, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसी साजिश रच कर उनकी फैमिली आईडी इस प्रकार की बना रहे हैं और उनके साथ में उनके परिवार का, उनका भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो लोग हैं, एक तरफ तो हमें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये जनता को लड़ाने का काम कर रही है। ये हमें सीधा सीधा टारगेट कर रखा है कि CSC सेंटर के लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगी, महिलाओं के पास है कि पहले जब लॉकडाउन में फैमिली आईडी बनी थी उसमें उसकी इनकम जो है, जो उसकी सही इनकम थी वो उसमें है, जो आज भी है। लेकिन अब दोबारा उसने फैमिली आईडी निकलवाई है तो उसमें उसकी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख दिखा रखी है। उसका कोई सर्वे करने नहीं आया, उसने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसके कोई बैंक में पैसा नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ये कहाँ हुई? इसके ऊपर जो है ये इन्होंने NGO को डाटा दे रखा है पूरा का पूरा ऊपर का, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को, जिनका काम है कि इन लोगों को, गरीब NGO का नाम पता है? NGO तो आपको सामने आ जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी महकमे में हर जगह इन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी बिठा रखा है, चाहे वो मोहल्लों में है, चाहे वो दफ्तरों में है, मतलब वो जो कुछ फैसला ले रहे वो ले रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये गरीब जनता के जो हक है उस पर डाका ऐसे ना डाला जाए और उनका जो हक है राशन वितरण प्रणाली ये लागू की जाए, सबको मिले। इस देश में लोगों को राशन चाहिए, पेट भूखा पेट के लिए भोजन चाहिए उनको। और क्या मांग रहे हैं? नौकरी आप दे नहीं सकते, रोजगार आप दे नहीं रहे, महंगाई को आप कम नहीं कर रहे और आप ये कह रहे हैं कि 15,000 में गुजारा करो। 15,000 रुपये में एक महीने में एक पूरा परिवार कैसे गुजारा कर सकता है? दूसरी तरफ आपकी महंगाई की मार इतनी है कि आसमान छू रही है। तो आज के समय में लगभग जो है 24,000 रुपये एक आदमी का खर्चा है पूरा, उसको अगर वो ढंग से उसको रहना, खाना, पीना, उसका स्वास्थ्य, उसका पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़। तो हम ये कहना चाहते हैं ये जो पैमाना है फैमिली आईडी का, ये बिजली, आप ये देखिए बिजली बिल लागू कर दिया कि जो आदमी 9,000 से ज़्यादा साल में बिजली का बिल भर रहा है वो भी इस दायरे से बाहर हो जाएगा। बिजली बिल तो ऐसे हैं कि दुनिया भर, रोज आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि रोज लोग लाइनों में लगे हुए ठीक करवाने के लिए, लाखों बिल आ रहे हैं। तो वो पैमाना लागू कर रखा है। हम ये कहते हैं कि बिजली आईडी फाईडी को इसको हटाया जाए और तुरंत लोगों के राशन कार्ड बनाए जाए, लोगों को जो है सरकारी सुविधाएं उनको मिले। और ये जो आंदोलन अभी तो आज अंगड़ाई ही ली है, महिलाएं सैकड़ों की संख्या में आई है। आने वाले समय में ये आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर इसी तरह फैलेगा और सरकार से जवाब मांगेगा। ये असल में हर एक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसको भरपेट पौष्टिक भोजन मिले। लेकिन पिछले दिनों सरकार ने फैमिली आईडी कार्ड के नाम पे बहुत ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड काट दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विधवा, विकलांग और बुजुर्ग महिलाएं, एकल महिलाएं वो प्रभावित हुई हैं। तो आज वो सब महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ धरना देने के लिए आई थी और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ये फैमिली आईडी कार्ड का खेल बंद करे। ये दरअसल सरकार सब्सिडी ख़त्म करने का काम कर रही है। जैसे सिलेंडर के ऊपर एक एक करके सब्सिडी ख़त्म कर दी, वो 400 रुपये का सिलेंडर आज 1100 का हो गया। ऐसे ही सरकार राशन के ऊपर जो सब्सिडी देती है उसको भी फैमिली आईडी के माध्यम से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। जब चुनाव की बात आती है तो आप लोग वोट तो मोदी को देके आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं मोदी का।
और वो आप इस कैमरा पे बोल रहे हैं, वो पीछे इस देखे वजह आएंगे। से करते हैं क्योंकि 2002 में जो गुजरात के अंदर जो दंगे करवाए और जो हिंदू मुस्लिम का वहाँ खेल खेला, तो हम शुरू से जानते हैं कि जो गुजरात में करके आए हैं वो हरियाणा में भी करेंगे, इसलिए हमारा संगठन पहले से ही इसका आज आपने एडीसी को ज्ञापन दिया, क्या कहा उन्होंने? एडीसी ने हमारा ज्ञापन स्वीकार करते हुए ये कहा है कि जल्द ही कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर कैंप लगाए जाएंगे और फैमिली आईडी कार्ड के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और जो सरकार के स्तर की जो मांगे थी कि सार्वभौमिक किया जाए राशन वितरण प्रणाली को, वो सरकार के पास भेजा जाएगा। ये पीड़ित वो महिला है जुमा देवी, जो कि इनकी 2.5 लाख रुपए इनकम दिखाती है, जबकि इनके कमाने वाला इनके घर में, और यहाँ तक कि ये खुद भी नहीं है। अब इनका राशन बंद कर दिया गया। अब इन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार हमारे साथ जाति कर रही है। सरकार वास्तव में ही जाति कर रही है, ये हमें भी दिख रहा है कि यदि 2.5 लाख आप इनकी इनकम दिखा देंगे तो इनका राशन पानी बंद हो जाएगा। अब लेकिन इसका जो राशन इसके नाम पर जो अभी तक आता था वो किसके पास जाता है, ये भी एक मुद्दे का विषय है। वही में हम पूछना चाहते हैं, जो हमारा राशन 3 महीने से नहीं मिल रहा है, हम क्या खाएंगे? गरीब आदमी, पति कमाने नहीं सकता, बच्चे पढ़ रहा है, कुछ कमाई धंधा नहीं है, इसके अलावा घर में कोई कमाई नहीं वाला नहीं। मैं कोटीवारी का काम करता था, वो भी छूट गया है, कोई कमाने वाला हमारा घर। कहाँ रहते हैं आप? सूरत नगर फेज 2 में। सूरत नगर फेज 2 में। हाँ, तो वहाँ के आप पार्षद से मिले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप तुम कम करा के आओ, हम तुम्हारा राशन बना देंगे। जल्दी जल्दी बोल कर। अच्छा, हम कम कराने के लिए आया था यही डीसी के पास, तो डीसी बोला कि हमारे पास काम होते ही नहीं है। घूम घाम के हम निकल गया कल परसों। जुम्मा देवी का दर्द आप समझिए, उनके आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आज जो उनके साथ जो समस्या पीड़ित है, हालांकि में ईश्वर की लाठी कब किसको पड़ जाए ये सरकार को और प्रशासन के लोगों को भी समझना चाहिए। गरीबों के साथ में इस प्रकार की जाति, आज वो जिस प्रकार से रो रहे हैं, आज इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है और सरकार से उसी गुहार के लिए यहाँ पे आज लोगों ने धरना दिया। जी दादी, क्या नाम है आपका? विद्या कुमारी। क्या समस्या है आपकी? मेरी भी फैमिली आईडी गलत बना दी गई। मैं सरकारी नौकर, जबकि मैं 70 वर्ष की हूँ, और मेरी बहू सरकारी नौकर दिखा दी। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे, उनकी भी इनकम दिखा रखी है। उम्र तो नहीं कम की? है? उम्र तो नहीं कर दी कि 18-20 साल कर दी हो? नहीं, उम्र वो सही है उसमें। नहीं, इस सरकार में हो रहा है ऐसा कि जीवित को मार दिया जा रहा है। वो नहीं, मेरा बेटा मजदूर है और कोरोना में तो खाली बैठ ही गए थे सब। वो भी मजदूरी करता है, वो गाड़ी चलाना जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या है, उसको गाड़ी मिल जाए तो उसको काम मिल जाता है, नहीं तो वो घर बैठ जाता है, कोई और आमदनी नहीं है। दादी का कहना है कि आज इनको सरकारी अधिकारी बना दिया है। कहीं डीसी तो नहीं दिखाया उसमें? गुरुग्राम कहीं आपको डीसी बना दिया? गवर्नमेंट सर्वेंट सास बहू दोनों दिखा। अच्छा, सास बहू दोनों को अधिकारी बना दिया है, सरकारी अफसर बना दिया है उन आईडियो में। ये सोचिए, ये बनाने वाले और ये करने वाले वो कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसी साजिशें रच रहे हैं। उस पर प्रशासन के लोग को तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर FIR भी दर्ज करनी चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रशासन के लोगों से गुहार लगाते हैं कि इन लोगों के साथ जो जाति हो रही है उस पर कड़ा से कड़ा नियम बनाकर वो इनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज बेचारे ये लोग जो रोड पर हैं, ऐसी कड़ाके की ठंड में कभी धरने दे रहे हैं, कभी अपनी आईडी बनवाने जा रहे हैं, कभी उसमें अमेंडमेंट करवाने जाते हैं। 1 साल से ये लोग रोडों पर ऐसे ही भटक रहे हैं। सुनीता, 2019 में मेरा कार्ड बना था, 23 साल मेरी शादी को हो गए। हाँ। अब ये कार्ड बना था, अब देख लो कितने दिन राशन लिया मैंने। हाँ। अब इसमें इनकम कितनी थी, इसमें कितनी दिखा दी। इसमें इनकम कितनी थी? अब देख लो, अब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं। अब ये इसमें 1,92,000 आपकी इनकम कर दी है तत्काल में, और पहले आपकी इनकम थी 96,000। अब तुम बताओ, 96,000 से 1,92,000 रुपए इनकी इनकम को दिखा दिया गया है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ रहते हैं? कासन गाँव के। जमीन में चली गई? हमारे यहाँ जमीन देखने वाली मुझे देखा वहाँ पहले। पहले तो हम मेहनत करके गेहूँ काट लेते थे, किसी के दूसरे खेत में तो वो मजदूरी करके कर लेते थे। अब वो मजदूरी भी नहीं रही। किसान आंदोलन 1810 एकड़ जमीन को लेकर मुद्दा उठा था। ये कासन गांव की वहीं की रहने वाली महिला है। कासन गांव में हमारी जमीन कुछ नहीं है, हम
मजदूरी करते थे, लावनी वावनी नाच करते थे, ठीक है। 50-60 गज हमारी जगह है, ठीक है। अच्छा, ये वो मजदूर लोग हैं जो वहाँ पर मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। आज वह भी सरकार ने, या पर ये कहिए सरकार ने जो एनजीओ की ड्यूटी लगाई है, उन लोगों ने इनके दाने भी छीन लिए हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रामवती है, मैं सुंदरनगर फेज 2 में रहती हूँ और मैं अपने भाई के पास रहती हूँ, भाई के मकान में। अच्छा, और मेरा राशन कार्ड में मेरी इनकम भी इतनी नहीं है। और फिर ऐसा तो नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरी इनकम नहीं है और इनकम निकल जाती है। नहीं सर, मैं अपने भाई के पास रहती हूँ और अच्छा। वैसे महिला समिति से मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, और सबको पता है मैं कितनी इनकम दिखाई इसमें आपकी? इसमें मेरी इनकम दिखा रखी है 50,000। 50,000। उसके बावजूद भी मेरा राशन कार्ड राशन कार्ड कट गया। ये एक अनोखा इनका है कि 50,000 रुपया इनकी वार्षिक आय है, उसके बाद भी इनका राशन कार्ड काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? ये वहाँ के आपको क्षेत्रीय पार्षद से बात की आपने? नहीं सर, बात नहीं की उनसे? नहीं मिले आपको? नहीं क्यों नहीं मिले उनसे आप? सर, अभी ये कटा है, अब हम क्या बताएं आपको क्यों नहीं मिले। अब कह रहे हैं कि पीछे से ही कट गया है, बहुत लोगों का कटा है। कौन कह रहा है पीछे से कट गया? राशन कार्ड वाला, जिससे हम राशन लेते हैं। राशन कार्ड वाला राशन लेते हैं? हाँ जी। कौन है? उसका नाम बताओ। उसका नाम और मनोज है। मनोज। मनोज है जो इनके क्षेत्र में डिपो है उनकी, और वो सरकार की डिपो है, उसको वो राशन बांटते हैं, परंतु इनका अभी तक राशन इनको मिल नहीं रहा है। कब से राशन नहीं मिल रहा है आपको? 2 महीने से नहीं मिल रहा है। 2 महीने से इनको राशन नहीं मिल रहा है। कहाँ की अपनी एक समस्या है जो कि इनका 2021 में वार्षिक आय 96,000 रुपये था। अब उसको बढ़ाकर राशन कंपनियों ने या फिर एनजीओ ने, जो सरकार ने उनको नियुक्त किया है, वो 5 लाख रुपया दिखा दिए। तो अब कैसे कर रहे हैं? आपका राशन भी काट दिया हुआ, अब क्या कर रहे हैं? अब ये मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों सरकार तो सुनाई कर नहीं रही है। चाहे हम ऊपर एप्लीकेशन लगाए या पेश हों अफसर के, डीसी के, एडीसी के, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। जबकि हमारा इतना इसे पहले कोरोना टाइम के हम मारे हुए हैं। ऊपर से हमारी ये दुकान जो रेडी लगाते थे, इसमें तोड़ फोड़ करके 20 तारीख को, प्लस ये हमारा ये गवर्नमेंट ने जो जिसका सहारा ले रखा था, थोड़ा बहुत जिसके सहारे से जी रहे थे, खा रहे थे, वो भी हमारा गर्दन कट गई। तो हमारे पास कोई इनकम कमाने का साधन नहीं है, कोई मरने के इरादा। अच्छा, यहाँ से हटा दिया गया? जी हाँ, तोड़ फोड़। मैं तो खाना खाने आया था आज आपके यहाँ। हाँ, तोड़ फोड़ 20 तारीख को। मैं भी आपके यहाँ खाना खाया हूँ, क्योंकि हम भी आपके साथी हैं। अब तो ये वो लोग हैं जो डीसी कार्यालय के बाहर कभी अपनी छोटी रेडी लगाकर अपना गुजारा किया करते थे, या हम जैसे लोगों के पेट में दाना भी डालने का काम करते थे। आज इनकी इनकम दिखा दी है 5 लाख रुपया। इसके पास, इसका कहना है दादा का, कि अब मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जहां पर नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इस देश को एक स्वस्थ भारत बनाने की संकल्प लेते हैं, वहां पर ऐसे लोग आज भी परेशान हैं, और वो भी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के अंदर। यह भी एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिवक्ता विनोद कुमार भारद्वाज हमारे बीच मौजूद हैं। भारद्वाज जी, आज महिलाओं की, राशन की आप भी समस्याएं दिख रहे हैं। आज सुबह से ये लोग धरना कर रहे हैं, तो आपसे मैं रहा इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप एक वकील भी हैं, तो क्या लगता है ये क्या पूरा सिस्टम है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं इन महिलाओं को जो है इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये 200-250 से ज़्यादा के करीब महिलाएं आई थी, और ये लगातार 3-4 घंटे यहाँ रही हैं और अपना धरना दिया है। इनकी समस्या आज तो मुख्य तौर पर ये थी कि राशन के जो वितरण होता है, उस व्यवस्था को सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इन्होंने राशन देने का काम इस प्रकार से शुरू कर रखा है कि उसकी आय, मिनिमम आय ये हो तो उनको राशन दिया जाएगा। जो फ्री राशन दिया जा रहा है वो है, और ये जो इस व्यवस्था को के लिए इन्होंने फैमिली आईडी बना दी है। फैमिली आईडी बनाने की कुछ एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनको एनजीओ भी कह सकते हैं। वो उन परिवारों की जो आईडी बना रही हैं, उसके अंदर उनकी आमदनी बिगर किसी आधार पे, मिनिमम आमदनी से ऊपर जांच पड़ताल की है। हाँ, बिगर जांच पड़ताल की है, उसको ऊपर रख रही हैं। और जब उनको करेक्शन कराने के लिए वो जाते हैं, तो उनको एक ही जवाब मिलता है कि चंडीगढ़ से होगा ठीक।
मैं क्योंकि इसलिए व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, मेरे भी कई मुवक्किल, कई गरीब औरतें हमारे पास आ करके रो करके गई हैं कि हम कैसे करें, इसको ठीक कैसे कराएं। हमें ये जवाब दिया गया है उन सेंटरों के द्वारा। हर गांव में कुछ CSC के आसपास बैठे हुए लोग वो कंप्यूटर लेकर के वो ये कह देते हैं कि चंडीगढ़ से ठीक होगा, और चंडीगढ़ तो उनके लिए बड़ी भारी महाभारत है। दरअसल क्या है, सरकार जो है इस वक्त केंद्र की और राज्य में जो सरकार है वो एक ही पार्टी की है, उनकी विचारधारा एक ही है। शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये इल्ज़ाम इन पर लगा है कि ये आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं। ये जो आमदनी बढ़ा रहे हैं उससे आंकड़ा और रिकॉर्ड ये इस तरह का बना देंगे कि पूरे देश में बीजेपी के सरकार में लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर चला गया है, लोगों का जीवन बहुत अच्छी बात की है। और ये इस चीज़ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे UNO में अमेरिका की जो कांग्रेस है वहाँ पे जो इल्ज़ाम इन पर लगाए जा रहे हैं उसके लिए इनको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिल रही। सिर्फ यही एक वजह है कि इसको फैमिली ID को यह आधिकारिक रिकॉर्ड बताएंगे कि अगर हम राज करना नहीं जानते और अगर हमारे राज में लोगों की आमदनी कम हुई है, रोजगार खत्म हुआ है, तो ये आमदनी कैसे बढ़ गई। ये सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ यही खेल है और बाकी कुछ नहीं है। अभी अगले साल इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में अपना मुंह दिखाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। ये जो महिलाएं हैं इस वक्त इतनी दुखी हैं, बहुत सौ के घर में तो कमाने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल के अंदर लोगों के रोजगार बहुत कम हुए हैं और जिनको नौकरियां दी गई हैं, किसी को 70% पे, जो 100 रुपये आमदनी ले रहा था उसको 70 रुपये में, कईयों को तो 50% तनख्वाह के दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट दिया गया है। लोगों की आमदनी कम हो गई है। महंगाई, हाँ एक मिनट तो बताया, तो महंगाई बढ़ी है। मजदूर जो 400 रुपये में काम कर रहा था, मैंने भी मकान बनवाया है कोरोना पीरियड के दौरान, तो 400 से 500 रुपये उसकी दिहाड़ी थी। 800 रुपये से कम में मजदूर काम नहीं करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है जी गुजारा ही नहीं होता किसी हाल में, कई दिन तो रोज़गार ही नहीं मिलता, हमें 800 रुपये तो चाहिए और उसके अलावा तो हम काम कर ही देंगे, अपने घर जाके बैठ जाएंगे। तो ये हालत है, महंगाई बढ़ी है, आमदनी जो है ख़त्म हुई है। और ये जो आमदनी का जरिया है, रिकॉर्ड में सरकार ने जो 50,000 कमाता था उसकी 2.5 लाख कर दी, कोई 60,000 कमाता था उसकी 3 लाख रुपए कर दी। कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अब वो सारी महिलाएं, क्योंकि उनके घर में पहले राशन आ जाता था, बच्चों को राशन खिला दिया करती, अब उनको बच्चों को लिए राशन देने के लिए बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो वे तो गुस्से में भर के यहाँ आई थी। यहाँ तो सारे के सारे अफसर गायब हो जाते हैं। एक बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे इंतजार करके कोई जो है जूनियर अफसर इन्होंने भेजा है, उसने ये ज्ञापन दिया है। भारद्वाज जी का कहना है कि ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत यह एक पूरा प्रोपोगंडा रचा जा रहा है देश के अंदर, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार अपना मुंह छुपा सके। ऐसा भारद्वाज अधिवक्ता का आरोप है। हालांकि मैं इनका ये भी साथ में कहना है कि जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो बिना जांच पड़ताल के काम कर रही हैं। ये वास्तव में एक गंभीर विषय है जिस पर वर्तमान में सरकार को और प्रशासनिक लोगों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है? क्या वास्तव में जिस प्रकार से भारद्वाज अधिवक्ता ने कहा कि ये सरकार अपना फ़ायदा आगामी चुनावों को देखते हुए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उनकी आय ज़्यादा दिखा दी जाएगी, जिससे ये देखा जाएगा कि महंगाई के साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय भी है। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।